नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। होपफुली आपने सबने सब्सक्राइब जरूर किया होगा और प्लीज कमेंट करके बताइए भी कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। जरूर थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी लोग ले ही रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की। अब तक गुरु राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहा था, मिथुन राशि में, और अगस्त मिड यानी 13 अगस्त के आसपास गुरु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है और गुरु आ गए हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने स्वयं के नक्षत्र में। तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में खुश रहता है ना, तो ऐसे ही गुरु भी अपने नक्षत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, है ना। और पुनर्वसु, पुनर्वसु का नाम ही पता पड़ रहा है, पुनः बसना, दोबारा से अपनी खोई हुई चीजों को प्राप्त करना, चाहे वो सफलता हो, समृद्धि हो, भाग्य हो, कोई भी चीज अगर आप उसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो आपको इस समय में वो मिल जाएगी। इसके जो देवता हैं वो है अदिति। अदिति मात्र शक्ति को बताती हैं, अगेन रीबर्थ या रिजुविनेशन, ठीक है। ये शब्द दोनों मात्र शक्ति से जुड़ते हैं। इसके जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, वो है धनुष बाण। धनुष क्या कर रहा है, बाण क्या कर रहा है, तीर निशाने पर लगा रहा है, यानी आप अपने गोल पर अगर फोकस करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इस नक्षत्र में जन्मे हैं, सबसे पहले हैं श्री राम, दूसरे हैं अर्जुन और तीसरे हैं भीष्म पितामह। तीनों की अगर हम जीवन गाथा देखें तो तीनों ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़े। श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ा, अर्जुन जी ने भी कृष्ण के गाइडेंस में धर्म के लिए युद्ध लड़ा, भीष्म पितामह ने भी धर्म के लिए प्रतिज्ञा ली। तो तीनों का जो देखा जाए तो अगेन अगर हम इसको कहेंगे, इसका जो थीम अगर हम बोलें तो इसका थीम है थीम ऑफ रिटर्न, पुनः वापस आ जाना। तो ये तो आपको समझ आ गया है। इसके लिए जो वृक्ष आता है वो होता है बैम्बू ट्री। अगर आप लोगों को अपने घर में भाग्य में वृद्धि करनी है, लोगों के भाग्यों में वृद्धि हो, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आए, तो एक सिंपल सा उपाय है, और वो उपाय है कि आप 5 स्टिक वाले बैम्बू प्लांट को अपने घर के ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। अब हम आते हैं पुनर्वसु नक्षत्र पर। पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशियों में आता है, एक है मिथुन राशि और दूसरी है कर्क राशि। मेनली इसका प्रभाव मिथुन राशि पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में केवल इसका एक ही चरण आता है, तो कर्क राशि में कम प्रभाव देगा ये। अभी ये 6-7 महीने तक मिथुन राशि में ही पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु रहेंगे। तो किस किस राशि पे इसका क्या क्या प्रभाव हो रहा है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में गुरु का जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो पड़ता है 3रे भाव में और 4थे भाव में। 4थे भाव में बहुत थोड़ा सा हिस्सा आता है। तो 3रा भाव हो गया हमारे ट्रैवलिंग का, कम्युनिकेशन का और उपदेश देने का। तो जो लोग उपदेश देने के फील्ड में जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन है, काउंसलिंग है, गाइडेंस है, एस्ट्रोलॉजी है, मीडिया है या ट्रैवल है, उन लोगों के लिए ये गुरु का गोचर बहुत फायदेमंद होगा। और 3रे भाव से सीधी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, यानी भाग्य की वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाग्योदय होने का ये समय आ गया है मेष राशि वालों के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा समय है, थोड़ा सा प्रयास करिए और अपने भाग्य को पुनः प्राप्त करिए। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए भी ये अच्छा है। कैसे अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि में 2रा और 3रा भाव, मिथुन और कर्क राशि 2रे भाव में और कर्क राशि 3रे भाव में पड़ती है। तो 2रा भाव है हमारा धन का, हमारी वाणी का, हमारे परिवार का, कहीं ना कहीं धन में वृद्धि होती हुई दिख रही है। और 3रा भाव है एफर्ट्स का। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी। परिवार जनों से अगर कोई मतभेद है तो वो मतभेद भी दूर होगा आपके प्रयासों से, और पुराने रोगों का नाश हो सकता है, क्योंकि 2रे भाव से सीधी दृष्टि गुरु की पड़ रही है 6ठे भाव पर और 10म भाव पर। करियर में भी ग्रोथ हो सकता है। तो थोड़े से प्रयास करिए और अपनी ग्रोथ को पाइए पुनः। इसके बाद आते हैं हम मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि जो है, तो राशि के ऊपर से ही गुरु का गोचर हो रहा है और 2रे भाव में भी पुनर्वसु नक्षत्र पड़ रहा है, राशि के ऊपर से पड़ रहा है। तो यानी स्वयं आप स्वयं के ऊपर फोकस करिए। इस समय में आपको किसी का सहयोग मिल सकता है जो आपको एक सही डायरेक्शन दिखा दे कि आपको जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, आपका स्टेटस बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा प्रयास करिए, अपने ऊपर काम करिए और अपना स्टेटस पुनः पाइए। फिर आते हैं हम कर्क राशि पर। कर्क राशि में मिथुन राशि पड़ती है 12वें भाव में।
12वां भाव खर्चों का भाव है, तो खर्चे तो जरूर होते हुए दिख रहे हैं। कोशिश करिए कि ये खर्चे धार्मिक कार्यों के लिए हो, दान पुण्य करने के लिए हो, या किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हो। अस्पताल का खर्चा नहीं होना चाहिए, यानी अपने आप को बीमारियों से बचा करके रखिए। हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिलेगी। हायर स्टडीज के लिए भी आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो सही सोच समझ करके सही निर्णय लीजिए कि कहां पर किस तरीके से हम खर्चे को पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं, ताकि हमें उसका आने वाले समय में कुछ लाभ मिले। नो डाउट ये टाइम पीरियड खर्चे का है, लाभ आपको बाद में ही मिलेगा। फिर आते हैं हम सिंह राशि पर। तो सिंह राशि में मिथुन राशि पड़ती है 11वें भाव में और कर्क राशि पड़ती है 12वें भाव में। तो 11वां भाव अचानक से धन लाभ तो दे रहा है, लेकिन 12वां भाव भी है, इसका मतलब धन की हानि भी हो रही है, यानी खर्चे भी बढ़ रहे हैं। सिंह राशि में भी शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए सोच समझ करके खर्चा करिए और धन कमाने के लिए कोई भी अनएथिकल जुगाड़ मत बिठाइए, क्योंकि गुरु है ना, अनएथिकल तरीके से अगर कुछ भी काम किया तो गुरु उसका नेगेटिव रिजल्ट तो जरूर देंगे। फिर आते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि में 10वें और 11वें भाव पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आप करियर में चेंजेस देखना चाह रहे हैं, अच्छे पैकेज के लिए, अपनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के लिए, तो जरूर थोड़े से प्रयास करिए। आपके करियर में डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ पुराने मित्र भी मिल सकते हैं जो आपको करियर ग्रोथ के लिए आपकी सहायता कर सकते हैं। तो जरूर आगे बढ़िए, थोड़े से प्रयास करिए और देखिए करियर में किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। फिर आती है हमारी तुला राशि। तुला राशि में उनके भाग्य स्थान से गुरु का गोचर हो रहा है, तो भाग्य स्थान से हो रहा है, कहीं ना कहीं पिता के लिए भी अच्छा है। लंबी दूरी की यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं, और साथ में हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। आपको इस समय में कोई गुरु या मेंटोर जरूर मिल सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में ना 8वें से जा रही है, मिथुन राशि 8वें भाव में है और कर्क राशि 9वें भाव में। तो 8वां भाव थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पर ये पिता की हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, आपकी खुद की हेल्थ भी इफेक्ट कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ में जरूर आएंगे, तो उन ट्रांसफॉर्मेशंस को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए, ताकि इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आने वाले समय में आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ हो सके। धनु राशि, धनु राशि के लिए इसका जो मिथुन राशि पड़ रही है वो सप्तम में पड़ रही है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, तो बहुत सही समय है कि आप अपने उस जिससे आप प्रेम करते हैं उससे विवाह कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि सामने वाले की कुंडली भी आपकी कुंडली से मैच होनी चाहिए। सबके साथ ऐसा हो ऐसा संभव नहीं है, चांसेस बनते हैं। विवाह के योग हैं, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, आध्यात्मिक साधना भी आप बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं उसमें, क्योंकि 8th हाउस आध्यात्मिक साधना का भी है। फिर आता है मकर राशि। मकर राशि में अगेन छठा और 7वां भाव। 7वां भाव मारक भाव है और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। मकर राशि में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। हेल्थ को लेकर के थोड़े सावधान रहिए, लिटिगेशंस को लेकर के थोड़े सावधान रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसके लिए पूरे एफर्ट्स डालिए, 200% एफर्ट्स, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ राशि में पंचम और छठे भाव में इसका प्रभाव आ रहा है। तो पंचम भाव तो न्यू लर्निंग का है, उपदेश देने का है। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान का योग बनता है। अगर कोई संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय उनके लिए संतान प्राप्ति का बन सकता है। आपके जीवन में आपको चाहने वाला कोई व्यक्ति आ सकता है, लेकिन क्योंकि छठा भाव भी एक्टिवेटेड है तो हेल्थ को लेकर के और लिटिगेशन को लेकर के ध्यान रखिए। आलतू फालतू इधर लड़ाई झगड़े मत करिए ताकि किसी लिटिगेशन में ना फंसे। मीन राशि, मीन राशि के अंदर वो चौथे और 5वें भाव को प्रभावित कर रहा है नक्षत्र। चौथा भाव है इमोशनल पीस का, सेल्फ ग्रोथ का, क्योंकि मीन राशि जो है ना वो लग्न में आ गई। तो सेल्फ ग्रोथ, अगर आप सेल्फ पर ध्यान देंगे तो आपको इमोशनल पीस मिलेगी और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं इस समय में, अगर आप एक सही दिशा में चले। यदि आपको कोई मेंटोर मिल जाता है, आपकी खुशकिस्मती है, जरूर से ये गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा पुनर्वसु नक्षत्र में। उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ, सभी राशियों के लिए लागू है। 5 स्टिक्स वाला एक बैम्बू प्लांट रखिए ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। दूसरा, हल्दी का टीका अगर आप लगा सकते हैं तो आपको बहुत फायदा करेगा। तीसरा, किसी भी तरीके से कोई अनएथिकल जुगाड़ नहीं करना है, क्योंकि जुपिटर है। अगर अनएथिकल जुगाड़ किया तो जुपिटर आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट्स देगा, इसलिए इस चीज से बिल्कुल बचिए। धर्म के रास्ते पर चलिए, जीत आपकी ही होगी। धन्यवाद।